अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान तुझे सलाम, ईरान तुझे सलाम। आए जी, बहुत बड़ी मैंने आपसे पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ, और वो वाकई और ज़्यादा खुशखबरियाँ आ गई हैं जी, और ज़्यादा खुशखबरियाँ आ गई हैं। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं और मज़े मज़े की बातें करते हैं। 23 मार्च है, और 23 मार्च को एक तो हम आपको ये बता दें कि जनाब अली, पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की जो हमने जंग बंदी खुद की थी, वो आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। और फिर वैसे तो हमने उस वक़्त कहा था अता तारण साहब ने कि जनाब अगर हमारे ऊपर हमला कभी भी किया गया इन ईद के दिनों के बाद, ईद के दिनों में भी किया गया, तो हम बदला लेंगे। लेकिन कोई हमने नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना। तो मेरे ख्याल है अब ये जंग बंद रहनी चाहिए। तुसी भी ज़रा मशवरा देता करो, सिर्फ सुनिया ना करो गल्लां, मशवरा भी दे देता करो। अब ये ईद के दिनों में हमारे ऊपर अफ़गानिस्तान साइड से कोई दहशत गर्दी नहीं हुई। कोई मस्जिद में कोई ईद के मौके पे आपको पता है कितने बड़े बड़े मस्जिदों में इजलास हुए हैं और नमाजें हुई हैं, नमाज ईद, तो कोई नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है अब हमें अफ़गानिस्तान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए। तुसी ज़रूर इसके ऊपर जो है ना कमेंट्स आपने करना है। और ये जो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान तुझे सलाम, अभी आपने सुन लिया है ना कि ईरान ने, अमेरिका ने अभी अभी फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जनाब मैं ये जंग बंदी फ़िलहाल कर रहा हूँ 5 दिनों के लिए, और मेरे ईरान के साथ बड़े अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बड़े खुश उसूलवी से मैंने इसराइल को भी मना लिया है। और अब इन 5 दिनों के बाद कोई उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता हुआ नज़र आएगा। और उसने और भी बड़ी बातें की हैं कि मैंने ईरान के बड़े लीडरों के साथ भी मेरी बात हुई है, ये वो। खैर, ट्रंप की आधी बातें मानी जाती हैं, आधी बातें तो मानी ही नहीं जाती हैं। आपको पता है जिस तरीके का वो है, पूरी दुनिया में इसने अजाब डाल दिया है। स्टॉक मार्केटें बैठ गई हैं, चाइना की बैठ गई है, जापान की बैठ गई है, पाकिस्तान की बैठ गई है। क्या से क्या हो गया है। हत्ता के मैं आपको ये बताऊं, अभी जो खबर आ रही है, हज खतरे में पड़ गया है। हज, अगर ये जंग जारी रही और 5 दिन के बाद जो मुकम्मल सुकून ना मिला, तो फिर हज भी कह रहे हैं कि खतरे में पड़ गया। इससे बड़ा आप देखें, हज कोरोना में भी किसी न किसी तरीके से हज होता रहा है, तो इस दफ़ा उसकी वजह भी आपको बताते हैं। बहरहाल, ये जो ट्रंप ने ऐलान किया है फ्लोरिडा में कि जनाब मैं जंग बंदी कर रहा हूँ, और पहले 48 घंटे का उसने टाइम दिया था, फिर उसने अब कहा कि मैं 5 दिन और देता हूँ। ठीक है, तो ये सर जी अगर कामयाबी हो जाती है ना, तो ਇਹਦਾ सेरा किदे सारे तुहानू पता है? इसका सेरा पाकिस्तान के सर है। जियो पाकिस्तान, जियो जनाब नून लीग हुकूमत, जियो सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब। पाकिस्तान दुनिया के फैसले करने लगा है सर। किथे सर जी, किथे? ओए होए होए होए, वो क्या शेर है सर जी कि किथे वो पोजीशन जी है इंडिया तो जंग तो पहले, मई तो पहले क्या पोजीशन थी पाकिस्तान की, कि इंडिया वाले भी कहते थे कि यार कटोरा लेके पाकिस्तान दुनिया में घूमता है, इसकी क्या हैसियत है। और अब दुनिया के बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान करने लगे। और कभी तो तारीफ कर दिए करो, और यूथियों, ओ इंतशारी पार्टियों, कभी तो तारीफ कर दिया करो। 3 ममालिक ने जी बड़ा अहम रोल अदा किया है। ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग रुकवाने में सबसे अहम रोल पाकिस्तान का है। लेकिन 3 मुल्कों का नाम है जी, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र।
آپ کو پتہ ہے کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے، اظہار افسوس کیا ہے۔ یہ سر جی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہو گئی ہے؟ کمال نہیں ہو گیا؟ اور سر جی کدی تعریف بھی کر دیتی کرو۔ پاکستان ماشاءاللہ پاکستان کی بڑی تعریف ہو رہی ہے سر۔ الحمدللہ ہم نے کوئی امریکہ کو اڈے نہیں دیے، امریکہ کو کوئی اڈے ہم نے نہیں دیے۔ تو یہ سیرا جو ہے پاکستان کے سر ہے کہ آج پاکستان نے ایک قسم کی ابنائے ہرمز پہ جو حملے امریکہ نے کہے تھے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، وہ 5 دنوں میں چلا گیا ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے۔ یہ سر جی یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس خبر کے بعد سر جی آپ کو دوسری خبر یہ بتاتے ہیں کہ ان عربی ملکوں کا کیا ہوگا۔ عربی ملک کھایا نہ پیا گلاس توڑا باران ہے۔ ان کا تو کوئی نہ 3 میں نہ 13 میں، اپنی بربادی خود کروا بیٹھے ہیں۔ اوپر سے امریکہ نے ان سے 5 خرب ڈالر بھی مانگ رہی ہیں۔ 5 ارب نہیں کہہ رہا، 5 خرب ڈالر مانگ لیے ہیں کہ جناب میں تھوڑے تحفظ سے ایڈے پیسے لائے نے، میں تو آپ کی سیکیورٹی کر رہا ہوں، میں یہ لایا ہوں۔ تو سر جی یہ تیلی برباد ہو گئے ہیں، یقین کرو۔ اب تیلیوں کا میں نے یہ سنا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہے اب دوبارہ کہ جناب جنگ بندی نہ کی جائے، اگر ایران تگڑا ہو گیا تو سانو کھا جائے گا۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایران خود کسی ملک پہ حملہ نہیں کرے گا، کسی ملک پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اڑ کے جہاز کویت سے، آج بھی کویت کا ایک جہاز، امریکہ کا جہاز گرایا نا ایران سے، کویت سے حملے ہو رہے ہیں ایران پہ، سعودی عرب سے حملے ہو رہے ہیں ایران پہ، بحرین سے حملے ہو رہے ہیں ایران پہ، اردن سے حملے ہو رہے ہیں ایران پہ، دبئی سے حملے ہو رہے ہیں ایران پہ۔ لیکن پھر بھی ایران یہ اب تک کہہ رہا ہے کہ آپ میرے اسلامی بھائی ہیں، آپ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کریں اور وہاں سے جہاز اڑ کے نہیں آئے گا تو ہمارا کوئی میزائل آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ لیکن انہوں نے، ان نااہل نکموں نے، تیلیوں نے اپنے ملک برباد کر دیے ہیں۔ آج 24-25 دن سے ان کی فلائٹیں بند ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جہاز رل رہے ہیں، کھربوں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے نا نقصان۔ تو یہ کھایا نہ پیا گلاس توڑا باران ہے، یہ عربیوں کے لیے ہے۔ اور ایران کے کوئی عزائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے جینے دو بس۔ کسی پڑوسی کو ایران کے ساتھ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور عربیوں تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگلی خبر جی، اگلی سر جی خبر یہ ہے حج بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ سر جی اس جنگ نے کیا کیا تباہیاں کی ہیں۔ سعودی عرب نے آج اعلان کیا ہے کہ جو زائرین آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور جو حج کی نیت سے اب جائیں گے، ان سب کے ویزوں پہ نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر یہ سر جی تھوڑی سی جنگ اور لمبی ہوتی ہے نا تو سعودی عرب میں حج خطرے میں پڑ گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیونکہ حج کے جو انتظامات ہوتے ہیں نا ان کی پہلے بکنگ کرائی جاتی ہے۔ اب جن ٹھیکیداروں نے، لوگوں نے وہاں پہ ہوٹل کمرے لینے ہیں، ہوٹل لینے ہیں، بکنگ کروانی ہے، کھانا پینا، وہ سارے اب رک گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر عین موقع پہ انہوں نے کوئی اعلان کر بھی دیا تو اس حج کا پھر کتنا نقصان ہوگا۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، ان ممالک کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سر جی جنگ بندی ہوئی ہے، اور ویسے تو جنگ بندی ہو گئی ہے اور اس کا سہرا بھی پاکستان کو ہم دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے نا اس کو یہ ایسے مڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، مینٹل ہے، پاگل ہے، یقین کرو۔ پوری دنیا نے اس کو انکار کر دی ہے، سوائے عربیوں کے نا،
पूरी दुनिया ने उसको इनकार कर दिया अभी। और जो खदशात हैं वो क्या है, जंग तो रुक गई है ना, खदशात भी होते हैं ना। खदशात ये है कि ईरान ने, मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि ईरान ने अमेरिका का जो एक बहरी बेड़ा तबाह किया है ना, उसमें 30,000 इंटरसेप्टर होते हैं जो मिसाइल को कैच करते हैं, वो असला, वो डबोया है 30,000। वो बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और अब इसराइल को सारे निशाने ठीक ठाक निशाने पे लग रहे हैं, सारे मिसाइल। तो अब वो चाह रहे हैं कि इन 5 दिनों में हो सकता है फिर वो इसराइल को वो इंटरसेप्टर कहीं से लेके दे दिए जाएं, यूक्रेन से, ये इन सारे मुल्कों से लेके दे दिए जाएं। और ये 5 दिन का इसलिए वक्फा डाला है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो अमेरिका ने ऐलान किया है ना। ईरान ने क्या ऐलान किया है? ईरान ने कहा है जी कि कोई जंग बंदी से हमारा किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ, कोई ट्रंप से रब्ता नहीं हुआ, और हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर हमारे इन ठिकानों पे तेल के किया तो हम सऊदी अरब, दुबई, कतर, इन सब के ठिकानों पे, तेल के ठिकानों पे भी हमला करेंगे, पानी के ठिकानों पे भी हमला करेंगे। तेल से ज्यादा पानी का खतरा है, पानी का, इन अरबी मुल्कों में। ठीक है, तो ये, और दूसरा ये कह रहे हैं कि जी ये जो जहाज है ना, ये अमेरिका ने ये इसलिए भी शुरली छोड़ी है सुलह की कि वो तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी बहुत ज्यादा। अब वो $10 कम हुई है फौरी तौर पे अमेरिका के इस बयान के मुताबिक। तो अमेरिका को ये भी तनकीद की जा रही है कि आपने तो जी पूरी दुनिया को कह दिया कि ईरान से तेल खरीदो। पाकिस्तान को भी कहा गया कि खरीदो, और पाकिस्तान सारे टैक्स वैक्स लगा देना। पहले 8 रुपए का कोई अंदाजा लगा रहा था, आज कोई कह रहा था जी सारे टैक्स बढ़ा देंगे, लेवियां लगा दे, टैक्स लगा दे। पाकिस्तान में पेट्रोल 50 रुपए लीटर। तो मैं आखा यार 10-12 जहाज खरीद लो शबो भाई, 10-12 जहाज खरीद लो ना। ठीक है, तो ये एक दूसरी शुरली ये छोड़ी जा रही है कि वो दोबारा अपनी ताकत हासिल करने के लिए ये कर रहे, क्योंकि ये इन 3 दिनों में खास तौर पे ईरान ने इसराइल को तहस नहस कर दी है, उसको इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी है। इसराइल का की चीखें 7वें आसमान पे पहुंचा दी हैं। ये ईरान ने हर ठिकाने पे नजर, उनके मिसाइलों पे, उनकी एटमी कुव्वतों पे, हर जगह उन्होंने की है। ठीक है, तो ईरान कोई हार नहीं मान रहा, ईरान जीत रहा है, हम सब जीत रहे थे। हाँ जी, और ईरान अब कह रहा है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ये सेरा पाकिस्तान को बिल आखिर कामयाबी मिलेगी। तमाम दोस्त जो हमारे साथ राब्ते में हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं और आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और आखिर में मेरा नारा होता है मुनसिफ अवान तेरा अल्लाह नगेबान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद ईरान, जिंदाबाद इस्लाम। ठीक।